हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11 की रेनबो इंग्लिश बुक की सेकंड चैप्टर जिसका नाम है नालंदा एंशियंट सीट ऑफ लर्निंग, जिसे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया था। सो वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश गुरु। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैप्टर की टाइटल यानी शीर्षक का नाम है नालंदा एंशियंट सीट ऑफ लर्निंग। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, सीट का मतलब केंद्र, और लर्निंग का मतलब हो गया ज्ञान। मतलब नालंदा हमारे बिहार राज्य की एक प्रसिद्ध जिला है। आगे है एंशियंट सीट ऑफ लर्निंग, मतलब नालंदा को ज्ञान का प्राचीन केंद्र भी कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नालंदा जिला नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। यह विश्वविद्यालय 5वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान फला फूला। नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षकों के गहन ज्ञान के वजह से चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, तुर्की, श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशियाई जैसे दूर दूर के विद्वानों को आकर्षित किया और वो लोग आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए। इस यूनिवर्सिटी का लंबा और शानदार जीवन था, जो 5वीं से 12वीं शताब्दी तक लगभग 800 वर्षों तक लगातार चला। यह पूरी तरह से आवासीय था, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें 2000 शिक्षक और 14,000 स्टूडेंट थे। अगर इस विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में बात करें तो यह विश्वविद्यालय गुप्त साम्राज्य के दौरान हुई थी। इस यूनिवर्सिटी को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, आग लगा करके। तो ये तो रहा नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में जो मैंने आपको अभी बताया। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। तो ये रहा इंट्रोडक्शन चैप्टर, तो आज हम इसे डिस्कस करते हैं। तो ये रहा मतलब नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जिरेदाई नामक जगह पर हुआ था। तब जिरेदाई बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में वह बिहार में पड़ता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पेशे से एक वकील, शिक्षक, लेखक और भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने 1950 से 1962 तक भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने पद संभाला। तो पढ़ते हैं पहली लाइन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1884 to 1962 बोर्न इन जिरदाई, बिहार, was the first president of Republic of India। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जिरदाई नामक जगह पे हुआ था और उनकी मृत्यु 1962 में हुई। भारत गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे, मतलब जब देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, और हमारे देश में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होते ही भारत एक गणराज्य हो गया। मतलब जो देश गणराज्य हो जाता है तब वहाँ की सरकार और नेता दोनों निर्वाचित होते हैं, यानी इलेक्टेड होते हैं जनता के द्वारा। आगे क्या लाइन है। एज प्रेसिडेंट ही हैड मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिकल थिंकिंग ऑफ द पीरियड। मतलब भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस अवधि की राजनीतिक सोच विचार पर उनका मध्यम प्रभाव था। उनमें संयम बहुत थी एक राजनेता के रूप में। आगे है ही ऑल्सो शेयर्ड गांधीजी's ग्रेट विजन द मेकिंग ऑफ अ न्यू मैन इन सोसाइटी। मतलब उन्होंने यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के महान दृष्टिकोण, उनके मार्ग जो समाज में एक नए व्यक्ति के निर्माण को भी साझा किया। A living embodiment of a plain living and high thinking, Dr. Prasad was a statesman, scholar, historian, educationist, lofty idealist, social reformer, and above all, great constructive thinker। मतलब वह साधारण
वह सादा जीवन और उच्च विचार के जीवंत अवतार थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक राजनेता, विद्वान, इतिहासकार, शिक्षाविद, उच्च आदर्शवादी, समाज सुधारक और सबसे बढ़कर एक महान रचनात्मक विचारक भी थे। आगे की लाइन में कहता है, द स्पीच नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग taken from speeches of President Dr. Rajendra Prasad, Volume 1, was delivered by Dr. Rajendra Prasad at the foundation stone laying ceremony of Magad Research Institute, Nalanda on November 20, 1951। मतलब ये जो भाषण था, स्पीच था, नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, जिसे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉल्यूम 1 से लिया गया था। ये भाषण जो उन्होंने दिया था 20 नवंबर 1951 को मगध अनुसंधान संस्थान नालंदा के शिलान्यास के समारोह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह भाषण दिया था, उसी से ये लिया गया था। आगे है, in this speech, Dr. Prasad enunciates the past glory of the Nalanda University and pleads for its revival। मतलब इस भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नालंदा यूनिवर्सिटी के अतीत की गौरव की व्याख्या करते हैं और इसके पुनरुद्धार मतलब विश्वविद्यालय की नवीनीकरण के लिए विनती करते हैं। आगे है, his emphasis on the perfectly harmonious relationship between the guru and the shishya for imparting and receiving of knowledge is of particular interest today। मतलब लोग ज्ञान प्रदान करने के लिए और प्राप्त करने के लिए गुरु और शिष्य के बीच पूरी तरह से सामंजस्यपूर्ण मतलब सद्भावनापूर्ण मैत्रीपूर्ण संबंध पर उनका जोर आज भी विशेष रुचि रखता है। तो ये तो रहा चैप्टर 2 की इंट्रोडक्शन, जिसमें आज हम लोगों ने नालंदा यूनिवर्सिटी एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में संक्षेप में जाना। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।